राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों कहते हैं, नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से, गंगा मैया में स्नान मात्र से और तुलसी मैया के स्पर्श मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। यह पद्म पुराण में वर्णित है। आज हम पाप मोचनी तुलसी मैया की महात्म्य की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी मैया को हरि प्रिया कहा गया है। तुलसी दल के बिना समर्पण किया गया भोग भगवान जी स्वीकार भी नहीं करते। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी च, तुलसी कृष्ण जीवनी। यह तुलसी नामाष्टक है, अर्थात उनके 8 नाम हैं। तुलसी नामाष्टक नारद मुनि जी द्वारा रचित है। उन्होंने कहा है, जो तुलसी नामाष्टक का नियमित पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तुलसी जी के 8 नामों के अर्थ। वृंदा, सभी वनस्पति व वृक्षों की आदि देवी। वृंदावनी, जिनका उद्भव व्रज में हुआ हो। विश्व पूजिता, समस्त जगत द्वारा पूजित। विश्व पावनी, त्रिलोकी को पावन करने वाली। पुष्प सारा, हर पुष्प का सार। नंदिनी, ऋषि मुनियों को आनंद प्रदान करने वाली। कृष्ण जीवनी, श्री कृष्ण जी की प्राण जीवनी। तुलसी, अद्वितीय। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों की राशि नष्ट हो जाती है। उनके स्पर्श से शरीर पवित्र हो जाता है। उन्हें प्रणाम करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। सींचने से मृत्यु दूर भाग जाती है। तुलसी जी का वृक्ष लगाने से भगवान जी की सन्निधि प्राप्त होती है और उन्हें भगवान के चरणों में चढ़ाने से मोक्ष रूप महान फल की प्राप्ति होती है। अंतकाल के समय तुलसी दल या आमलकी को मस्तक या देह पर रखने से नरक का द्वार बंद हो जाता है। धात्री फलानि तुलसी ही अंतकाले भवेद, यदि मुखे चैव शिरास्य अंगे पातकम नास्ति तस्य वाई। अनेक व्रत कथाओं, धर्म कथाओं, पुराणों में तुलसी जी की महिमा के अनेक आख्यान हैं। ऐसी एक कथा धर्मदत्त की है। नारद मुनि जी ने यह कथा राजा पृथु को सुनाया था। प्राचीन काल में करवेरपुर नामक ग्राम में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करते थे। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्र रहने पर भगवान जी के मंदिर को जा रहा था। इतने में उन्होंने सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र और घुर घुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत होकर धर्मदत्त जी ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त जी के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त जी पूछने लगे, आप कौन हैं और किस पाप के कारण आपकी ऐसी दशा हुई? वह कहने लगी, सौराष्ट्र के देश में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण थे। मैं उन्हीं की पहली पत्नी थी और मेरा नाम
कलह था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उन्हें खाने के लिए अच्छे फल या भोजन देती। यह सब देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज जी के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज जी को मेरे अच्छे बुरे कर्म बताते हुए बोले, महाराज, इसने कभी भी कोई भी शुभ कर्म ही नहीं किए, सदा अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। यह सुनकर यमराज जी ने आदेश दिया कि इसे अपने ही संतान को खाने वाली बिल्ली के योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह वृष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। इस कारण महाराज मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्या के शरीर में प्रवेश करके तृष्णा और घृणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, भगवान विष्णु जी के दूतों ने मुझे शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त ब्राह्मण जी कहने लगे, आपको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। आपके पाप अधिक और पुण्य कम है। हमने पूरे आयु में जितने कार्तिक व्रत किए हैं उनमें से आधा पुण्य आपको देता हूँ, जिससे आप उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण जी ने जैसे ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके रूपवती हो गई। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मण जी को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती रही मुझको आपने नौका रूप बनकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु जी के दूत वहां आ गए और उन्हें विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त ब्राह्मण जी से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हो जो सदैव भगवान जी के स्मरण में लगे रहते हो। आपके पुण्य के आधे फल के प्रताप से ही इन्हें मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में आप भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त करोगे। इति तुलसी महात्म्य कथा संपूर्ण। भक्तों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की, जय माँ तुलसी जी की।